जरा सोचिए, एक रिपोर्ट एक अमेरिकी अखबार से जो कहती है कि भारत सरकार ने एक उद्योगपति को करोड़ों का फायदा पहुंचाया, और वो उद्योगपति कौन? गौतम अडानी। अचानक पूरे देश में चर्चा। क्या सरकार और अडानी एक साथ काम कर रहे हैं? क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म का नया रूप है? पर रुकिए, कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है, क्योंकि यहाँ शामिल है राजनीति, मीडिया का खेल और भारत की वैश्विक ताकत का उभार। साल था 2024, जब वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी जिसका हेडलाइन था, भारतीय सरकारी बैंकों और LIC ने अडानी ग्रुप को बचाया। सुनने में सनसनीखेज है ना? रिपोर्ट कहती है LIC और SBI ने अडानी ग्रुप में इतना निवेश किया कि पूरा सिस्टम रिस्क में पड़ गया। पर सवाल ये है, क्या ये निवेश सरकारी पक्षपात था या भारत के भविष्य का विजन? भारत सरकार ने तुरंत कहा, यह रिपोर्ट एक एजेंडा है, तथ्य नहीं। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, कुछ विदेशी मीडिया भारत की ग्रोथ स्टोरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं। वो पश्चिमी देशों के आदेश पर नहीं चलता, वो खुद अपने नियम बनाता है। रूस से तेल खरीदने से लेकर चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अब कह रहा है, हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। अब सोचिए जरा, जब जब भारत की कोई कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है, विदेशी मीडिया अचानक एक्सपोजे क्यों निकाल देता है? 2023 हिंडनबर्ग, 2024 वॉशिंगटन पोस्ट, और अगले साल कौन? CNN, ब्लूमबर्ग। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता कुछ लोगों को खटक रही है? यह केवल इकोनॉमिक अटैक नहीं, यह है नैरेटिव वॉर, एक ऐसी जंग जो बंदूक से नहीं बल्कि खबरों और शब्दों से लड़ी जा रही है। अब थोड़ा शांत होकर सोचिए, LIC क्या है? भारत की सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी। वो पैसा वहीं लगाती है जहां भविष्य में देश का विकास। और अडानी ग्रुप किस सेक्टर में काम करता है? पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भारत के आने वाले 25 सालों की रीढ़। तो अगर LIC ने वहां निवेश किया तो इसका मतलब हुआ भारत का पैसा भारत के विकास में लगाना। और दिलचस्प बात यह है, 2024 के अंत तक LIC को अडानी स्टॉक से हजारों करोड़ का मुनाफा हुआ। मतलब अगर किसी को फायदा हुआ तो वो सरकार नहीं बल्कि भारत के लोगों को। इंडिया वैसे ही, जब अमेरिका में एलन मस्क या जेफ बेजोस सफल होते हैं तो लोग कहते हैं, वाओ व्हाट अ विजनरी। लेकिन जब भारत में कोई अडानी या अंबानी आगे बढ़ता है तो तुरंत आवाज आती है, सरकार का हाथ है। यही मानसिकता हमें बदलनी होगी, क्योंकि अगर हम हर सफलता को शक की नजर से देखेंगे तो कोई नया सपना देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा। आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार है नैरेटिव कंट्रोल। आपके दिमाग में धीरे धीरे कहानियां डाली जा रही हैं। भारत भ्रष्ट है, भारत पारदर्शी नहीं है। पर सच्चाई क्या है? भारत अपनी कहानी खुद लिख रहा है, और जो देश खुद की कहानी लिखता है उसे कोई और पेन पकड़ाकर नहीं चला सकता। जोश और प्रेरणा के साथ आज का भारत रिपोर्ट से डरता नहीं, वो जवाब देता है डेटा से, एक्शन से और विश्वास से। इसलिए अगली बार जब कोई ऐसी रिपोर्ट देखे तो आंख बंद करके यकीन मत करे, सोचिए ये नैरेटिव कौन बना रहा है। क्योंकि सच्ची देशभक्ति का मतलब अंधभक्ति नहीं बल्कि सच को समझना और सवाल पूछना है। अगर आप मानते हैं कि भारत की आर्थिक कहानी भारत को खुद लिखनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें #IndiaNarrative, और याद रखिए, वे हमारे नैरेटिव को रोक सकते हैं पर हमारे विश्वास को नहीं।